Hello friends, how are you all? I hope you are all fine. Welcome to our YouTube learning channel. I Abhishek Tripathi going to teach you about the numbers. First we will talk about what are called numbers, where we use the numbers. So in your daily to daily life you have used numbers like counting. For example, your father brings some chocolates and you divide that chocolates in your siblings. You got two chocolates. So that 2 and 2, what are they? That 2 is. So these, that all kind of counting instruments are called numbers. So numbers means counting tools. काउंटिंग टूल्स मीन्स वो सारी चीज़ें जिनसे हम काउंटिंग कर सकते हैं कि कितनी चीज़ें हैं कितनी चीज़ें नहीं हैं, वही कहलाते हैं नंबर्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिस्कस अबाउट द ऑल टाइप ऑफ नंबर्स. हाउ मेनी टाइप ऑफ नंबर्स डू वी हैव? सो द वेरी फर्स्ट नंबर इज नेचुरल नंबर. नेचुरल numbers. Actually natural numbers are those numbers which are actually used in counting. For example, if I say in a class there are 3 students, so what I am doing, I am writing 3. Again if I say there are 50 children playing in the ground, that means 50 is also a counting टूल. तो जब हम काउंटिंग के लिए जो नंबर्स यूज करते हैं वो सारे नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो दोज नंबर्स विच वी यूज फॉर काउंटिंग. Okay, so those numbers are starts from 1, 2, 3, 4 and so on till the infinite. Infinite means you can count as many numbers as you can create. For example, if I want to count 1, 1, 1, this is also a type of natural numbers. Okay, next number is whole number. Next number is whole numbers. Whole numbers means, as you can see, we can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. When we reach to 10, we required a new number, that is 0. To write 10, we required 0. So initially we do not have counted till large numbers. So 0 is a useful number for making 2-digit numbers, 3-digit numbers, 4-digit numbers. So natural numbers start from 1. नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से. तो 0 को हम कहाँ रखें? तो 0 को इंक्लूड करके हमने जो नया नंबर्स का सेट बनाया वो कहलाता है होल नंबर्स. सो द सेट ऑफ natural numbers and 0 is called whole numbers. Means आपके पास काउंटिंग में नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 एंड इनफाइनाइट. इसमें जब हम 0 को ऐड कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है? होल नंबर्स. कोई डाउट? ओके. नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज इवन नंबर्स. ओके, नेचुरल नंबर हम समझ गए 1, 2, 3, 4. तो होल नंबर्स हम समझ गए कि 0 से जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 0, 1, 2, 3. अच्छा, रियल लाइफ में 1, 2, 3 कहाँ यूज होता है मैं बता चुका आपको. होल नंबर कहाँ यूज होता है? फॉर एग्जांपल, जब आपके घर में कोई नहीं होता है तो आप क्या बोलते हो कि हमारे घर में कोई नहीं है. तो जो कोई नहीं है वो एक्चुअली में क्या है? 0.
जब आपके पास कोई काउंटिंग ही नहीं होती है तो जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं आप? जीरो। तो होल नंबर्स जीरो का यूज़ समझ में आया आपको? 1 2 3 आप काउंट कर सकते हैं कि मेरे घर में 2 भाई बहन हैं हम लोग, या 3 भाई बहन हैं, ये होता है नेचुरल नंबर। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल 4 है, 4 को जब हम डिवाइड करते हैं किससे? 2 से, तो जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है। जब हम इसको प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है तो वही कहलाता है नेचुरल नंबर, इवन नंबर, सॉरी। इवन नंबर्स का मतलब ये हुआ कि वो सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हैं, मीन्स all those numbers which can be divided by 2 are called even numbers, तो अगर हम इस लिस्ट में बात करें कि नेचुरल नंबर्स में, वोल नंबर्स में कौन है इवन नंबर्स, तो जो सबसे छोटा इवन नंबर होता है वो होता है क्या? 2। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। और 2 के बाद जब आप एक स्टेप ड्रॉप करके नेक्स्ट नंबर पे पहुंचते हो तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ये सारे क्या हैं? आपके इवन नंबर्स। तो मतलब हम कहेंगे अगर, तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। 2 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है, और उसके बाद जब आप 2 में +2 करोगे तो आपको नेक्स्ट इवन नंबर मिलेगा, दैट इज़ 4। जब उसमें आप +2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? नेक्स्ट इवन नंबर, दैट इज़ 6। तो इवन नंबर का सीरीज समझ में आया आप सबको कि जब आप 2 के साथ 2 ऐड करते हो या किसी भी नंबर में आप 2 ऐड करते जाते हो 2 के बाद, तो हमको जो नंबर्स मिलते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स। एनी डाउट? ओके। सो द फोर्थ टाइप ऑफ नंबर्स इज, अगर इवन नंबर है तो इवन में हमने बता दिया कि 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? इवन नंबर्स। तो जो रिमेनिंग 1, 3, 5, 7 ये किस टाइप के नंबर्स हैं? What are the type of 1, 3, 5 and 7 and so on? So that type of numbers are called odd numbers. Odd numbers means, as the definition of even number is, all those numbers which can be divided by 2 are called even numbers. So same definition with the odd numbers. There is a slightly small change, that is all those numbers which cannot be divided, by 2 are called odd numbers। समझ में आई बात आपको कि वो सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं हैं वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स। ओके, फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7 and so on till the infinite. These all numbers are odd numbers. Means if I say this is the set of odd numbers and this was the even number का वो भी लिख देते हैं हम आपको, set 2, 4, 6, 8 and so on. So this is the set of even numbers and this is the set of odd numbers. Any doubt? Okay. Next type of numbers. Next type of numbers are there is a term divided. Divided means we are making a number into pieces. So according to the division there are two types of number. One is composite numbers. One is composite numbers. Composite numbers means
कंपोजिट नंबर का सिंपल सा बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी नंबर डिवाइड हो जाता है, किससे डिवाइड होता है, कितना डिवाइड होता है, उससे मतलब नहीं। सो कंपोजिट नंबर सेट ऑफ ऑल दोज numbers, set of all those numbers which can be divided, are called composite numbers. Any doubt, my dear children? For example, if I say 2, 4, 6, 8, 9, 10 and so on, these all numbers are divisible by any other natural number. For example, 2 is divisible by 2 and 1, 4 is divisible by 2, 1 and 4, 6 is divisible by 2, 3 and 1 and 6. So these all numbers are divisible by at least one number other than their factors. For example, 6 is divisible by 2 and 3. 1 से तो डिविजिबल होगा ही, 6 से डिविजिबल होगा ही, पर उसके अलावा अगर किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल है तो उस सेट का क्या कहते हैं हम? कंपोजिट नंबर्स. कोई डाउट बच्चों? नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज प्राइम नंबर. नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर इज प्राइम नंबर. प्राइम नंबर्स का मीनिंग क्या होता है? जैसे कंपोजिट नंबर्स में फैक्टर्स होते हैं. क्या होता है? फैक्टर्स होते हैं. अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन की बात करें तो कंपोजिट नंबर की एक डेफिनेशन होता है सेट ऑफ ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड, सो दैट आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. बट देयर इज वन मोर डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स, मीन्स any number which have more than 2 factors. more than 2 factors. 2 factors means आप देख सकते हो कि 2 जो है, 4 जो है वो 4 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल. So it having more than 2 factors. For example, as is shown in the example, 1, 4 and 2. 1 is the first factor, 4 is the second factor and 2 is the third factor. So any number which having more than 2 factors are called composite numbers. Okay. So the next type of numbers are prime numbers. Prime numbers means any number which have only 2 factors. As I told you in composite numbers that there are some set of numbers which having more than 2 factors. Similarly, the prime number have only 2 factors, means neither less than 2 nor greater than 2. Means अगर किसी नंबर की हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल 2 कितने नंबर से डिविजिबल है? 2 सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल है, दैट इज 1 is the 1 and the second one is the number itself. Means any prime number have only 2 factors, one is the 1 and the second one is the number itself. Okay, so the set of prime numbers is 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. You can see 2 is only divisible by 2 and 1, 3 is divisible by 3 and 1, 5 is divisible by 5 and 1. So all these set of numbers having only 2 factors, that is one factor is number itself and the other factor is 1. Okay, one factor is always
number itself, and the second factor is 1. Okay, so these are the set of numbers. Okay, so the next type of number is integer numbers. Okay, till now we have studied about natural numbers, whole numbers, even numbers, odd numbers, composite numbers and prime numbers. So the next type of number is integers. Okay, you all have seen a thermometer. Well, the thermometer consists of 0 degree Celsius, minus 5 degree Celsius, minus 10 degree Celsius. What are these minus 10 degree, minus 5 degree, minus 2 degree, 10, 5, 2? These all are the natural numbers, but this sign is making them different from natural numbers. So what does this negative sign tell us? Okay, integers. तो ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये हमें बताता है कि ये जो नेचुरल नंबर है वो नेगेटिव वैल्यू है उसकी। मतलब नेगेटिव वैल्यू होने का बहुत सिंपल सा मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी से 100 रुपये लिए हैं और मुझे उससे 100 रुपये वापस करने हैं, पर मैंने अभी उसको कितने वापस किए हैं? 50 रुपये। तो 50 रुपये मेरे पास उसी का पड़ा हुआ है, तो आई एम -50 सेम। तो ये इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से, तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। हम वी वर हैप्पी विथ अवर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ नंबर्स विच वी हैव स्टडीड टिल नाउ। अचानक क्या हुआ कि हम वी मूव टू सम कोल्डली प्लेसेस लाइक हिमालय एंड ऑल काइंड ऑफ, वहाँ जाके हमको पता चला कि हमारा टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो रहा है, बर्फ़ जम रही है, हमारे बॉडी का ब्लड भी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता जा रहा है। तो उस टाइम पे हमारे पास थर्मामीटर था और हमने थर्मामीटर से टेम्परेचर मेज़र किया और हमको समझ में आया कि टेम्परेचर जो है वो 0 मीन्स वो नंबर से नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है मतलब माइनस में जा रहा है, तो वो माइनस में जा रहा है। तो विच काइंड ऑफ नंबर्स दैट आर, सो उनको हमने आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक सेट में रखा, उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। सो इंटीजर इज द सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स प्लस 0 प्लस नेगेटिव नेचुरल numbers, negative natural numbers means you have studied about positive natural number, that is 1, 2, 3, 4 and so on. 0 is number itself, that is whole number, and negative natural numbers means -1, -2, -3. Negative natural numbers means if you put the negative sign in front of positive natural numbers, you will get negative natural numbers. So integers are the set of all the positive natural numbers, whole numbers, and negative natural numbers is called integers. Okay, next type of number is decimal numbers. What kind of number? Decimal numbers. So before moving to the decimal numbers, first we have to understand about the fraction. Fraction and decimal numbers are interconnected to each other. Fraction के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम decimal numbers पे जाएंगे. Fraction means equal part of a whole. For example कि हमारे घर में केक आया हुआ है, we have a cake on our birthday, on your birthday, and there are 4 guests. So if you divide the cake into 4 equal parts, that is this, so you will get one part is equal to the other part and the third part is also equal, means all parts are equal to each other. So this one part is called fraction. One part out of how many parts? 4 parts. So this is what we call as
फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ अ होल. पूरे हिस्से का एक टुकड़ा कहलाता है क्या? फ्रैक्शन. ओके. अब in this fraction what exactly is written in this form is 1 is being divided by 4. 1 is being divided by 4. So if you divide 1, if you divide 1 by 4, what you will get? Okay, let's do the division. 4 is greater than 1, so we will have 0 in the quotient and we will place a decimal. Okay, so after placing the decimal we can have as many number of 0 as many we require. Okay, 4 2s are 8. Subtraction 2 आएगा. अभी decimal हम लगा चुके हैं, so we are free to have number of zeros. We will again use a 0. 4 5s are 20. Now the remainder becomes 0. Okay. So 1 by 4 exactly means 0.25. 1 by 4 is written in the form of fraction, but 0.25 is written in the form of decimal numbers. Okay. In other language, decimal numbers means if we are using the base 10, if we are using the base 10 to divide anything is called decimal numbers. Okay. 1 by 4 is in the form of fraction. 0.25 is in the form of decimal. In fraction this is called numerator and this is called denominator. Okay, denominator. But in decimal this is called whole part. This is called whole part, means left to the decimal point whatever value is written, that value is called whole part. This point is called decimal and this is called decimal part. Okay, decimal part. So understood. Decimal numbers का मतलब ये होता है कि जब हम बेस कितना ले लेते हैं 10, तो जब हम किसी चीज़ को 10 टुकड़ों में 10 बराबर टुकड़ों में बांटते हैं तो उससे जो वैल्यू हमको निकल के आती है वो कहलाती है डेसिमल नंबर्स. एनी डाउट? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स. सेट ऑफ नंबर्स, नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर इज that is rational number. Rational numbers. Rational numbers. The easiest type of number is rational number. What is the definition of rational number? Let's discuss that definition. Okay. Rational numbers means any number which can be represented in the form of P by Q. P by Q means which can be represented in the form of fraction. P by Q, where Q is not equals to 0. Q is not equals to 0 and P and Q both are integers. Both are what? Both are integers. Integers, you remember? Integer is the set of numbers which consist of positive natural numbers, whole 0 and negative natural numbers. Okay. So what does it means? Q is not equals to 0. Okay, we can represent P by Q form. Okay, but what does it means? Q must not be equals to 0. So let us understand what is the meaning of Q is not equals to 0. For example, if I write 2 by 5, I can utter the table of 5. 5 1 ja 5, 5 2 ja 10, 5 3 ja 15. I will get some other kind of numbers. For example, 5 1 ja 5, 5 2 ja
10, and so on. We can move to the as many time we want to make a table. But if I repeat the if I will make the table of 0, so 0 1 ja 0, 0 2 ja 0, 0 3 ja 0 and so on. आप कितना भी इंटू करते चले जाओ आपको 0 के अलावा कोई नया नंबर नहीं मिलेगा. तो अगर 0 के अलावा कोई नया नंबर नहीं मिलेगा तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 2 by 0, how many time will you make the division? You will make the division till infinite. Okay, so in mathematics language this is not defined. Not defined means not defined means actually the number system, the whole number system can be represented in the form of can be represented on a number line. So if we can represent the numbers on a number line, then that is a number. Okay, so if I say 2 is being divided by 0, so 0 can the result of this division cannot be represented in the form of cannot be represented on a number line. That is why we make this condition to have a number as a rational number, that q must not be equals to 0. Okay, so next type of number is irrational numbers. Which kind of numbers is irrational numbers? Irrational number. As the definition of rational number, have any number which can be represented in the form of p by q, where q is not equals to 0 is called rational numbers. The definition is having same but only one difference, that the difference is any number which cannot be represented in the form of p by q, where q is not equals to 0 and p and q both are integers. So what will happen if I say what is the basic difference between rational numbers and irrational numbers? So if I write 2 by 5, this can be represented on a number line, but irrational numbers cannot be represented on the number line. Okay, for example if I say root 2 means if I find a square root of 2, then what will happen? I will get 1.4142 and so on. This will never end, neither it will end nor it will repeat the numbers. So that kind of numbers are called irrational numbers. Understood, students? Okay. So today what we have studied, let's make a list of let's make a summary of the class. So okay, so first we have studied about natural numbers. Okay, natural numbers. Second we studied about whole numbers. Third, even numbers. Fourth, odd numbers. Fifth, integer. Sixth, prime number. Seventh, composite number. Eighth,
Opposite numbers, decimal numbers, ninth, rational numbers, and the 10th is irrational numbers. Okay, so it's done for today. You all have to do a revision of all these numbers. Till then, please like, subscribe and share our video